अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे हमने लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर्स स्टार्ट किए थे। हमने देखा था कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी हुई से पहले वो देख लें ताकि आपको इसकी समझ आ सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया था और फिर उसके बाद हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे इसी की हमारे पास एक और टाइप है कॉपी कंस्ट्रक्टर के उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो क्या होता है। सो कंस्ट्रक्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो ये उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का आपके पास जो नेम होता है दैट शुड बी द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, इस फॉर एग्ज़ाम्पल के अब नंबर वन फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज़ ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देन इसकी हमारे पास रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। इसका नेम जो है दैट शुड बी सेम एज द क्लास नेम। और उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को इनिशलाइज करना हो स्टार्ट में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, सो अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की हुई है। ठीक है, उसमें मैंने दो डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट किया हुआ है। नंबर वन इज़ नेम एंड द सेकेंड वन इज़ एज। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। सो हमारे पास क्लास का नेम स्टूडेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस फंक्शन का नेम भी स्टूडेंट कर दिया। सो अब ये जो फंक्शन है ये एज अ कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा। इसको मैंने दो पैरामीटर्स पास किए। नंबर वन इज़ नेम और उसके बाद एज। सो उसको मैंने एन और ए कर दिया। अब नेम की जो भी वैल्यू हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एन पास करेंगे वो हमारे पास नेम में स्टोर होगी, और ए की वैल्यू जो भी हम यहाँ पर एज को पास करेंगे वैल्यू हमारे पास एज में स्टोर होगी। जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम अगर ये दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे सो ये डाटा हमारे पास नेम और एज में स्टोर हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर मैं आपको यहाँ पर से पहले बताऊँ, सो इट इज़ बेसिकली के a constructor that creates an object by copying the value of another object. ठीक है, इट इज़ यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, उसका डाटा आपके पास स्टोर्ड है और आप चाहते हैं कि जब आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सो उसकी वही वैल्यूज़ आपके पास स्टार्ट में इनिशलाइज हो जाएं जो कि आपने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसकी हैं। सो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगेन नाउ दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर, लेकिन अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें सो अब मैंने यहाँ पर इस क्लास का नेम डायरेक्ट पास किया हुआ है। सो अब इफ़ यू रिमेंबर कि हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यू टू यूज़ द नेम ऑफ द क्लास एंड देन उसके बाद उसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखें हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस के नाम से और उसकी टाइप हमारे पास स्टूडेंट है, मीन्स कि वो इस क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब नेम में जो हम लेट्स से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सो उसमें मैंने क्या किया कि एस डॉट नेम आप नेम में स्टोर कर दें और एस डॉट एज एज में स्टोर कर दें। नाउ दिस मीन्स दैट कि जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करेंगे उसमें जो दो फील्ड्स हैं वो यही है हमारे पास, नेम और एज। उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास जो हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे हैं उसकी भी वही हो जाएंगी। सो नेम वो उसमें वही स्टोर होगा जो इस ऑब्जेक्ट का नेम होगा, और जो एज इसकी होगी सो हमारे पास वही इसकी भी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ये डिटेल्स प्रिंट करें सो हमारे पास नेम और एज उसमें प्रिंट होके आनी चाहिए। अब नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि स्टूडेंट, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट वन ऑफ टाइप स्टूडेंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट एलिस एंड उसकी मैंने एज पास कर दी यहाँ पर 20। सो अब अगर आप यहाँ पर देखें इफ़ यू कंसिडर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, सो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट वन, उस इस टाइम पे नाउ हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो मेरे पास नेम में यहाँ पर मैंने पास किया एलिस एंड देन मैंने एज यहाँ पर पास कर दी 20। सो वो आपके पास वैल्यूज़ आके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
और इसमें जब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सो आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी कि अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगेन इसी क्लास का, इज़ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैंने अब इस तरह की कोई वैल्यू पास नहीं की जिस तरह मैंने इसको पास की थी। इधर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया। नाउ इफ़ यू नोटिस ऑब्जेक्ट मैंने कौन सा पास किया, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, स्टूडेंट 1 का डेटा आपके पास इस स्टूडेंट 2 को चला जाएगा। सो अब होगा क्या, आपके पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ पर जब एस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सो इसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट 1 की। स्टूडेंट 1 की अगर हम यहाँ पर देखें सो उसका हमारे पास नेम एलिस है और एज 20 है। सो अब जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एस जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एस डॉट नेम, सो वट एवर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इस जो कि उसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट 1 में, उसका नेम आपके पास इस नए स्टूडेंट 2 जो हम क्रिएट करने लगे हैं उसको पास हो जाएगा। और जो एज उसकी होगी जो कि प्रीवियस हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है वही हमारे पास इसकी भी यहाँ पर असाइन हो जाएगी। सो इसके बाद अगर हम प्रिंट करें, हमारे पास ये दोनों जो रिज़ल्ट हैं ये दोनों सेम आने चाहिए, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की डिटेल सेम आनी चाहिए। अब मैं आपको आउटपुट शो करवाता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट कि फ़र्स्ट हमारे पास वही स्टूडेंट 1 जो था उसकी डिटेल्स को हमने प्रिंट किया और वो हमें पता है कि वो हमारे पास उसका नेम लेट से एलिस है एंड देन उसकी जो एज है वो 20 है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें सो ये जो हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं इसको हमने कहीं पर भी खुद से डेटा असाइन नहीं किया हुआ, जस्ट लाइक दिस कि जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको डेटा पास किया था, ठीक है। इसको मैंने क्या किया कि मैंने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट 1 को मैंने एज इट इज़ पास किया। अब स्टूडेंट 1 डॉट नेम आपके पास स्टूडेंट 2 डॉट नेम में स्टोर हो जाएगा और स्टूडेंट 1 डॉट एज जो है वो स्टूडेंट 2 डॉट एज में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन जब आप प्रिंट करेंगे सो आपके पास दोनों के ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो आई होप सो कि आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।